इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं कक्षा के लिए जारी की गई इतिहास के मॉडल पेपर के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बड़ी चर्चा करेंगे। यद्यपि सारे बच्चों ने तैयार कर लिया है, लेकिन यदि एक दो बार इस वीडियो को सुन ले तो निश्चित तौर से स्मरण और ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो आइए परिचर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा रखाल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी ने। एक का आंसर डी होगा। दूसरा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? दूसरा प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर होगा विलियम जोन्स। दो का उत्तर भी डी है। तीसरा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे। चौथा प्रश्न है, लोथल कहां स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। छठा प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? उत्तर होगा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? उत्तर होगा 78 ईस्वी में। सातवां नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? उत्तर होगा कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? आठवां नंबर प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? उत्तर होगा फाहियान। नौवां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? उत्तर होगा संस्कृत। 10वां प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की? आपका उत्तर होगा अशोक। 11वां प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा वर्धमान। 12वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहां हुई? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। 13वां प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा जैन धर्म। 14वां नंबर प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। 15वां नंबर प्रश्न है, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। 16वां प्रश्न है, बाबरनामा क्या है? उत्तर आत्मकथा। 17वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 18वां प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? उत्तर होगा जिम्मियों से। 19वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। 20वां प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है? उत्तर होगा अकबर से। 21 नंबर प्रश्न है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? उत्तर होगा टोडरमल। 22वां प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? उत्तर होगा तुलुव वंश। 24वां प्रश्न है, निकोलो कोंटी किस शासक के शासन काल में आया था?
निकोलो कोंटी किस शासक के शासनकाल में आया था? उत्तर होगा देवराय प्रथम। 25वां प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा विजयनगर। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां है? उत्तर होगा हम्पी में। 27वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1206 ईस्वी। 28वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? उत्तर होगा नानक। 29वां नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर होगा रामानंद। 30 नंबर प्रश्न 30 प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? उत्तर होगा यूनान। 31वां प्रश्न है, अफनासी निकितिन कौन था? उत्तर होगा व्यापारी। 32वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? उत्तर होगा मोरक्को। 33वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? उत्तर होगा 1510। 34वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। 35वां प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा बिरसा मुंडा। 36वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? उत्तर होगा 1875। 37वां प्रश्न है 37, कर्नवालिस कोड कब बना? उत्तर होगा 1793। 38 प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? उत्तर होगा कर्नवालिस। 39, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार इसमें से कोई नहीं, क्योंकि स्थापना 1773 में हुई थी। ऑप्शन में 1773 नहीं है, लेकिन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार होगा उत्तर इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा 1757। 41, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? उत्तर जगदीशपुर में। 42, दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ग्रेट रिवेलियन या रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर होगा अशोक मेहता। 43, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर बेगम हजरत महल। 44, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। 45, वास्को डी गामा भारत कब आया? उत्तर होगा 1498। 46, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मतलब 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? उत्तर होगा मुंबई। 47, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? उत्तर बंबई में। 48, तिनकठिया पद्धति जुड़ी है? उत्तर होगा नील की खेती से। 49, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहते हैं? उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 50 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? उत्तर होगा 1922। 51, स्वराज दल का गठन हुआ? उत्तर 1923। 52, गांधी जी पेशे से क्या थे? उत्तर होगा वकील। 53, शेर ए पंजाब किसे कहते हैं? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। 54, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? उत्तर होगा लाहौर। 55, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? उत्तर होगा 1945। 1945।
56वां प्रश्न है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? उत्तर होगा चौधरी रहमत अली। 57 प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। 58 प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर राजेंद्र प्रसाद। 59वां नंबर प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर सरदार पटेल को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 61वां प्रश्न है हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था? उत्तर मोहनजोदड़ो। 62वां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम। 63 हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां से पाई गई है? उत्तर होगा कालीबंगा। 64 64वां नंबर प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? उत्तर कालिदास। 65वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ किस लिपि में है? उत्तर होगा ब्राह्मी। 66वां प्रश्न है अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। 67वां प्रश्न है धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? उत्तर होगा अशोक। 68 नंबर प्रश्न है जीवक वैध किस वंश के काल में था? उत्तर होगा हर्यक वंश। 69 नंबर प्रश्न है किस अभिलेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? उत्तर होगा 13वां। 70 प्रश्न है मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? उत्तर होगा 8। 71वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपना लिया? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। 72वां प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 18। 73वां प्रश्न है अकबरनामा कितने खंडों में बटा है? अकबरनामा कितने खंड में बटा है? उत्तर होगा 3। 74वां प्रश्न है आइन ए अकबरी किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर फारसी। 75 प्रश्न है शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे पराजित किया? उत्तर होगा हुमायूं को। 76वां प्रश्न है अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? उत्तर होगा 1556। 77 प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। 78 नंबर प्रश्न है तालीकोट्टा का युद्ध कब हुआ? उत्तर 1565। 79 मतलब 79वां नंबर प्रश्न है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? उत्तर देवराय द्वितीय। 80 नंबर प्रश्न है लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया? उत्तर होगा बासवन्ना या बासव ने। 81 फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में आया था? उत्तर औरंगजेब। 82 प्रश्न है 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? उत्तर 31 मई 1857। 83 तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? उत्तर 18 अप्रैल 1859। झोकनबाग कहां है? आंसर झांसी में। झोकनबाग कहां है? झांसी में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? उत्तर 1918। खेरा सत्याग्रह 1918। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? 1510। पुर्तगालियों ने गोवा को व्यापारिक केंद्र 1510 में बनाया। 87
लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया? उत्तर 1798। 88 प्रश्न है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? उत्तर पोरबंदर में। 89, कृषि में तिनकठिया पद्धति कहां लागू थी? उत्तर चंपारण। 90 मतलब 90 नंबर प्रश्न, शिवर्स की संधि किसके किसके बीच हुई? उत्तर होगा ब्रिटेन और तुर्की के बीच। 91 नंबर प्रश्न है, साबरमती से दांडी की यात्रा महात्मा गांधी ने कितने दिनों में किया? उत्तर 24 दिन में। 92 प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? उत्तर 3। 93, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? उत्तर होगा 1935 के अधिनियम। 94 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? उत्तर महात्मा गांधी। 95 नंबर प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? उत्तर होगा ढाका में। 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? उत्तर 26 जनवरी 1950। 97 प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में बना है? उत्तर नवगाथिक शैली। 98 नंबर प्रश्न है, 98, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? उत्तर 1817 ईस्वी में। 99 नंबर प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर को। और 100वां प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में गवर्नर दल ने पटा था। 13 है इतिहास के प्रश्न। हम इसके भी सारे प्रश्न को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वीडियो को 2 बार सुने और डिस्क्रिप्शन को भी कल डाल देंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उम्मीद है उसको कॉपी पर भी लिख लेंगे, याद हो जाएगा और परीक्षा में यही से प्रश्न रहेगा, इसलिए इसको निश्चित तौर पे पूरा देखें। धन्यवाद।